Hello everyone. Today we will discuss one more topic, मार्केट लेड एक्सटेंशन. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपने एक्सटेंशन 501 का एक्सटेंशन लैंडस्केप का फोर्थ लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके बेनिफिट क्या है. तो बेसिकली स्टूडेंट, जो मार्केट लेड एक्सटेंशन होता है ये अभी न्यू एक्सटेंशन में जुड़ा है. पहले भी था लेकिन अब क्या मार्केट लेड एक्सटेंशन हो गया, न्यूट्री लेड एग्रीकल्चर हो गया. इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रही गवर्नमेंट. उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट लेड एक्सटेंशन बेसिकली होता है क्या है, सिंपल से टर्म में मार्केट लेड एक्सटेंशन वह होता है जिसमें जो फार्मर होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड के बेसिस पे जब प्रोडक्शन करता है मार्केट के, तो उसके मार्केट लेड एक्सटेंशन बोलते हैं. मार्केट लेड मतलब टर्म से समझ सकते हो कि मार्केट को जो डिमांड है उसके बेसिस पे जब फार्मर प्रोडक्शन करे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करे, तो उसको मार्केट लेड एक्सटेंशन बोलते हैं. डेफिनेशन देख लीजिए. ए मार्केट लेड एक्सटेंशन कैन बी डिफाइंड एज ए टूल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी of adequate and quality information to farmer for an effective decision on production and marketing issues to realize an optimum return for their investment without jeopardizing the need of the future generation. तो बेसिकली यही है कि मार्केट एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन जिसमें एक्सटेंशन सर्विसेज हो गई या इन्फॉर्मेशन हुई फार्मर को टाइमली प्रोवाइड कराना, जिससे वो प्रोडक्शन को जो मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें. ये मार्केट लेड एक्सटेंशन बेसिकली होता है. नेक्स्ट क्या है कि फार्मर शुड बी सेंसिटाइज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड अदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. दिस विल हेल्प टू फार्मिंग कम्युनिटी रियलाइज हाई रिटर्न फॉर द प्रोड्यूस, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट वैल्यू एंड मार्केटेबिलिटी. तो फार्मर को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं कि एक क्वालिटी मेंटेन रखे, कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान दे, मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में उसको पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, वैल्यू एडिशन कैसे उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है प्रोडक्ट के, उसको मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे. अगर इतना सा फार्मर को पता रहे तो वो क्या है कि अपनी कास्ट को मिनिमाइज कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है और क्या है कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और मार्केटेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन. सिंपल सी टर्म में मार्केट लेड एक्सटेंशन वह सच टाइप ऑफ एक्सटेंशन है जिसमें अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ मार्केट के बेसिस पे जब प्रोडक्शन फार्मर करता है उसके मार्केट लेड एक्सटेंशन बोलते हैं. अगर आप इसको मार्केट लेड एक्सटेंशन को एक फ्लो चार्ट से समझें तो मिडिल में आपका मार्केट लेड एक्सटेंशन हो जाएगा. नेक्स्ट पहला कि अगर डिसीजन लेना हाउ मच प्रोडक्ट लैंड होल्डिंग, मतलब आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको कितना प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है. नेक्स्ट क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस आप करेंगे. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसको कैसे आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, उसको कैसे आप मतलब प्रिजर्व रखेंगे. नेक्स्ट क्या है कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या है, उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है. नेक्स्ट वेयर टू सेल, आप उसको कहाँ सेल करेंगे, एट व्हाट प्राइस टू सेल, किस प्राइस पर आप उसको सेल करेंगे. सेलिंग एंड मार्केट, सेलिंग और मार्केट फैसिलिटीज़ कहाँ हैं. रुपये इनकम, आपको इनकम कितना प्राप्त हुआ. नेक्स्ट रुपये इन्वेस्टमेंट, कितना आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था. नेक्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे आपने प्रोड्यूस किया. एनालिसिस ऑफ लैंड होल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. तो ये चीज़ें क्या है आपके टोटल मार्केट लेड एक्सटेंशन के फ्लो चार्ट हम समझ सकते हैं. ये स्टेप्स आते हैं मार्केट लेड एक्सटेंशन. फार्मर को ये डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपको अपनी लैंड की और सुटेबिलिटी को एनालिसिस करना पड़ता है, आपको क्या प्रोड्यूस करना ये ध्यान रखना पड़ता है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ध्यान होता है. तो क्या है कि ये एक स्टेप चेंज चली आती है मार्केट लेड एक्सटेंशन में. Next, paradigm shift. The paradigm shift of present agriculture extension scenario, especially in the Indian context, from production-led extension to the market-led extension approach, spurs for all hands to be endeavoured to inform agriculture and allied sector into worthwhile and profit-oriented business through the needed intervention on the basis of market intelligence. In this era of open market economy, globalization and liberalization, a farmer will have to change his role from mere producer in the domestic market to producer from seller in the order to best realize the return for his investment. तो ये कहने का मतलब है जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पहले क्या था कि प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन, फार्मर अपने हिसाब से प्रोडक्शन करता था तो उसको प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन बोलते थे. अब क्या उसको मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, जिससे क्या है कि तुरंत उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, कंज्यूमर की इंटरेस्ट और डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना है. तो ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया.
नेक्स्ट क्या है कि एक्सटेंशन स्ट्रेटजी फॉर मार्केट लेड इंटरवेंशन। कौन कौन से कंपोनेंट है जो मार्केट लेड एक्सटेंशन को इन्हेंस करते हैं। मार्केट लेड एक्सटेंशन इज परफेक्ट ब्लेंडेड एनी सिनर्जी बिटवीन सिस्टम एक्सटेंशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। मार्केट लेड एक्सटेंशन इज डिजाइंड फॉर ट्रांसफरिंग ए टॉप डाउन एक्सटेंशन सिस्टम इनटू बॉटम अप फार्मर सेंटर्ड एंड डिमांड ड्राइवन सिस्टम बाय ऑर्गेनाइजिंग farmer into group organization like farmer interest group, FIGS, self-help group through agencies like the agriculture technology management agency आत्मा। तो बेसिकली मार्केट लेड एक्सटेंशन को कौन कौन सपोर्ट करता है? आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करता है, इकोनॉमिक्स करता है, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करता है। और मार्केट लेड एक्सटेंशन में कि टॉप डाउन एक्सटेंशन से बॉटम अप जाता है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ टेक्नोलॉजी जाती है या इंफॉर्मेशन जाती है। इसमें क्या है कि वो सपोर्ट कौन करता है? एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और आपके फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, आत्मा हो गया। ये किसको सपोर्ट करता है? मार्केट लेड एक्सटेंशन को। और जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सपोर्ट करते हैं मार्केट लेड एक्सटेंशन को। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन। The agriculture extension system has to transform from the transfer of production technology to enable the farmer to get optimum return out for the enterprise and the part from ensuring adoption of package of practices to ensure the high returns to the farming community by promoting the agriculture as an agribusiness enterprise. Market-led extension has a great potential in paving way for optimum production on a sustainable basis. Considering the current trend to change in the process of food production globally, over the year lab to land had become much emphasized in our country. Now it is high time to focus on farm to fork due to WTO. The countries around the world are to be longer. तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है बेसिकली मार्केट लेड एक्सटेंशन का, ये प्रोस्पेक्टस है क्या है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है वो ट्रांसफ़र हो गया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट कर रही हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है और इसको सपोर्ट चाहे WTO हो गया। और ये क्या है कि एक बेटर वे है फार्मर को अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करने में, क्योंकि जब वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट करेगा तो मार्केट में वो प्रॉपर सेल नहीं हो पाता है। मार्केट की डिमांड के बेसिस पे, नीड के बेसिस पे प्रोडक्शन करेगा तो तुरंत उसका प्रोडक्ट जो सेल हो जाएगा मार्केट में। ये इसका प्रोस्पेक्टस है। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन मार्केट लेड एक्सटेंशन। बेसिकली इसके चैलेंज क्या है? तो मार्केट साइज इज लार्ज इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, बट द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज नॉट in a position to keep pace with the ever increasing agriculture market. 85% of the 2729 for rural periodic market facility for efficient trade is still almost absent and 7161 market year are inadequate. तो कहने का मतलब कि जो मार्केट का सिस्टम है इंडिया में वो थोड़ा सा स्मॉल है और बहुत बड़ा है और उसको कवर करना फार्मर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है। और वो जिस वे में होना चाहिए सिस्टमेटिक वे में मार्केट सिस्टम नहीं है। हर फार्मर को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है प्रॉपर, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ लेके पहुँच नहीं पाता ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ये सब इसके चैलेंजेज हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक्सटेंशन सिस्टम इज gigantic in size and heavily burdened with multifarious activities, adding in to it is the ever widening gap in communication between the research system and the client system. Developing good market intelligence information is yet another challenge. Good market intelligence, तो एक आपको मार्केटिंग जो इंटेलिजेंस डेवलप करना है, इंफॉर्मेशन करना है, गुड मार्केट फैसिलिटी डेवलप करना है, एक सबसे बड़ी ये भी चैलेंज है मार्केट लेड एक्सटेंशन का। एग्रीकल्चरल गुड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केटिंग गुड्स, दे आर पेरिसेबल इन नेचर। तो सबसे बड़ा ये जो चैलेंज है कि एग्रीकल्चर की जो गुड होती है या जो प्रोडक्ट होते हैं वो पेरिसेबल नेचर होते हैं, विद इन 2 या 3 डेज में वो खराब होने वाले होते हैं। तो उनको टाइमली ट्रांसपोर्टेशन से मार्केट में पहुँचाना, एंट्री करवाना, उसको सेल कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है मार्केट लेड एक्सटेंशन का। तो ये सब चीज़ें क्या है कि पहला इसका जो चैलेंज मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या है कि आपके प्रोडक्ट पेरिसेबल होते हैं, उनको टाइमली पहुँचाना और सेल करना एक प्रॉब्लम है। दूसरी क्या, मार्केट का इनएडिक्वेट सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है कि मार्केट फैसिलिटी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो ये सब आपके चैलेंजेस हैं मार्केट लेड एक्सटेंशन के। आई होप जो भी स्टूडेंट है ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।